हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शबरी के झूठे बेर और सुग्रीव से मित्रता। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। सोने के मृग रूपी मारीच राक्षस को मारकर राम लक्ष्मण पर्णकुटी में पहुँचे। उन्होंने सीता को पुकारा, पर सीता का कहीं पता न था। वे बड़े दुखी हुए और जंगल जंगल घूमकर सीता को खोजने लगे। मार्ग में एक जगह उन्हें घायल जटायु मिला। वह बेहोश था। राम ने उसे जल पिलाया, तब उसे होश आया। होश में आने पर जटायु ने रावण द्वारा सीता के अपहरण की पूरी घटना राम को सुनाई। फिर उसने राम की गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए। राम ने स्वयं अपने हाथों से उसकी चिता रची, उसे पिंडदान दिया, उसकी चिता को अग्नि दी। तब दोनों भाई सीता की खोज में आगे बढ़े। मतंग ऋषि की शिष्या का नाम था शबरी। वह भीलनी थी। वनवासी शबरी ने राम को अपनी कुटिया पर आमंत्रित किया। उसकी कुटिया पंपा सरोवर के तट पर थी। उसके गुरु ऋषि मतंग थे। राम लक्ष्मण का शबरी ने बड़ा सत्कार किया। उसने चख चख कर कुछ मीठे बेर राम के लिए एकत्र कर रखे थे। वे झूठे बेर ही शबरी ने राम की थाली में परोस दिए। राम ने बिना किसी भेदभाव के उसका आतिथ्य स्वीकार किया। उसके झूठे बेर भी खूब प्रेम से खाए। उनकी दृष्टि में सब मनुष्य समान थे। जाति के आधार पर किसी को नीचा समझना वे गलत मानते थे। उनके विचार में प्रेम का महत्व सबसे अधिक था। शबरी ने राम को किष्किंधा के राजा सुग्रीव के विषय में बतलाया। दोनों भाइयों ने तब किष्किंधा की ओर प्रस्थान किया। किष्किंधा प्रदेश में रीछ एवं वानर नामक शक्तिशाली जातियों के मनुष्य निवास करते थे। उनका राजा महाप्रतापी वाली था। उसके ही छोटे भाई का नाम सुग्रीव था। वाली का पुत्र अंगद था। दोनों भाइयों में पहले बड़ा प्रेम था, पर किसी कारणवश दोनों में विवाद हो गया। वाली पराक्रमी तो था, पर अहंकारी था। उसने छोटे भाई सुग्रीव को घर से निकाल दिया था। उसकी पत्नी को भी छीन लिया था। सुग्रीव बाली के डर से ऋष्यमुख पर्वत पर रहता था। बाली के लिए यह शाप था कि उस पर्वत पर चढ़ने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। अतः वह ऋष्यमुख पर्वत पर कभी नहीं जाता था। सुग्रीव के प्रमुख सलाहकार हनुमान थे। वे पवन पुत्र और अंजनी के बेटे थे। वे बड़े शक्तिशाली एवं सूझबूझ वाले थे। भगवान के प्रति उनका सच्चा प्रेम था। शबरी के बताए गए मार्ग पर चलकर राम लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुँचे। सुग्रीव ने इन दो धनुष्बाणधारी वीर युवकों को देखा। उसके मन में शंका उत्पन्न हुई, अतः उसने हनुमान जी को भेजा। हनुमान ब्राह्मण वेश बनाकर उनके पास गए, उनका परिचय प्राप्त किया। राम ने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुना दी। तब हनुमान दोनों भाइयों को सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव ने उनकी खूब आव भगत की, अपनी विपदा की कहानी सुनाई। बाली के अनाचार के विषय में बतलाया। हनुमान बड़े ही चतुर थे। उन्होंने राम सुग्रीव की मित्रता करवा दी। अग्निदेव को साक्षी बनाया गया। राम ने बाली का वध करने की प्रतिज्ञा की। सुग्रीव ने सीता का पता लगाने का वचन दिया। दूसरे दिन सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली गदा लेकर सुग्रीव को मारने दौड़ा। दोनों भाइयों में तुमुल संग्राम हुआ। सुग्रीव को बहुत चोटें आई। तब राम ने सुग्रीव को अपनी माला पहनाने को
पहनने को कहा। फिर घनघोर गदा युद्ध हुआ, पर बाली को हराना कठिन था। अतः राम ने अपने तीर से अनाचारी बाली को मार दिया। अनाचारी को मारना पुण्य कार्य है। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया। अंगद युवराज बने। सुग्रीव को उसकी पत्नी वापस मिल गई। कथा समाप्त हुई। हाय फ्रेंड, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो, जय श्री कृष्ण।